All right, so we are just going to start from the same, and I'm sure that everybody has joined again. सभी ने join कर लिया है. All right, so this was the negative structure. Negative में हमने कहा कि आपको subject have has उसी तरह आएगा, verb की have has के बाद not आएगा, verb की third form and object. ठीक है जी. Now talk about the interrogative. अब सवालिया की तरफ चलते हैं. Interrogative का structure क्या है? Have और has जुमले के start में आ जाएंगे. Have या फिर has मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि कहाँ has आएगा, कहाँ have आएगा. सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा एंड क्वेश्चन मार्क आएगा. ठीक है जी. हैव पीपल लिंच्ड द थीव्स? क्या क्या लोगों ने चोरों को अपने हाथ से कत्ल कर दिया है, मार दिया है. हैज सर वसीम प्लेकेटेड मी? क्या सर वसीम मुझे मना चुके हैं. हैज दैट इंसिडेंट पेट्रिफाइड मी? क्या उस हादसे ने मुझे बहुत ज्यादा खौफजदा कर दिया है या खौफजदा कर चुका है. ठीक है जी. सो दीज वर द टेंसेस. अब हम बात करेंगे तीन यूजेस मैंने आपको कहे थे. ये सबसे यूनिक यूज है जो हम सीख रहे हैं अभी. दो इस प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर मैंने आपको यूनिक चीजें बताई जो मैं गारंटी देता हूं आपको पहले से नहीं पता थे. You did not know that before. These two were very very impressive thing for both of you, for all of you. What those two things? एक ये कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल में क्या डिफरेंस होता है. हमें कुछ नहीं पता. हम प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर भी फिनिशिंग टाइम लगा रहे होते हैं. मैंने हजारों टीचर्स भी देखे हैं. स्टूडेंट की तो आप बात ही छोड़ें, इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर्स भी मैंने देखे हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस यूज करके उसमें फिनिशिंग टाइम ऑफ द एक्शन लगा रहे होते हैं कि कितने बजे या किस टाइम. जिस तरह आई हैव डन माई वर्क एट 2 o'clock. मैं तो 2 बजे अपना काम कर चुका हूँ. गलत है भाई. आई डिड माई वर्क 2 o'clock. आई हैव डन माई वर्क 2 o'clock. गलत है. तो एक हमने यूनिक चीज सीखी कि प्रेजेंट परफेक्ट में कभी भी हम फिनिशिंग टाइम नहीं लगाते कि एक्शन किस वक्त फिनिश हुआ, कभी नहीं लगाते. हाँ, ड्यूरेशन लगा सकते हैं कि कोई काम कितने अरसे से हम करते हैं या कर रहे हैं. अब इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर सेंस और फॉर का इस्तेमाल कैसे होता है. अच्छा, आप सबको पता है कि क्या डू यू नो द डिफरेंस इन दो जुमलों के अंदर. डिफरेंस आपको पता है. एक है सेंटेंस मैं सर फहाद को जानता हूं. दूसरा है मैं सर फहाद को 4 सालों से जानता हूं. क्या ये दोनों टेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है. आप गौर से सुने. मैं सर फहाद को जानता हूं, मैं सर फहाद को 4 सालों से जानता हूं. दोनों की उर्दू देखें आखिर में ता होती हूं. सो क्या ये दोनों टेंसेस सेम नहीं है. सिर्फ फर्क इतना है, एक में टाइम आ रहा है, एक में टाइम नहीं आ रहा है. मेरे सवाल का जवाब दे. कोई भी जवाब दे सकता है. आप में से कोई भी जवाब दे सकता है अपने आप को अनम्यूट करके. जी अब्दुल करीम बख्श, आप बता दें. यस सर. दोनों सेम लग रहे ना. बिल्कुल सही. यस सर. अच्छा, लेकिन ये दोनों सही नहीं है भाई. दोनों सेम नहीं है. हम कभी भी ऐसा जुमला जो प्रेजेंट सिंपल का होता है, ता हूं, ती हूं, ते हैं, प्रेजेंट सिंपल का जुमला होता है, उसमें अगर हम टाइम लगा देना कि कितने अरसे से कोई काम हो रहा है. जैसे मैं सर फहाद को जानता हूं, ये प्रेजेंट सिंपल है कि आई नो सर फहाद. लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं सर फहाद को 3 सालों से या 4 सालों से जानता हूं, तो अब ये प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें ड्यूरेशन आ गया. अब बेशक उर्दू में इसकी आइडेंटिफिकेशन प्रेजेंट सिंपल की लग रही है. उर्दू की आइडेंटिफिकेशन से ऐसा लग रहा है कि ये प्रेजेंट सिंपल का जुमला है. ताहू तीहू के बाद टाइम लग जाएगा. यानी ऐसा लग रहा है कि इसको यूं करना पड़ेगा कि आई नो सर फहाद फॉर 3 years या फॉर 4 years. ये गलत है. जब हम ये लगा दें प्रेजेंट सिंपल के जुमले में कि कोई काम कब से हो रहा है या कब से होता है, कितने सालों से, तो उसमें हम प्रेजेंट सिंपल के टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे. तो इसका सही सेंटेंस होगा कि आई हैव नॉन, प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव नॉन सर फहाद फॉर 4 years या फॉर 3 years. मैं सर फहाद को 3 सालों से जानता हूँ. जी कोई हाथ खड़ा कर रहा है प्लीज. सर वो आपसे पूछा था कि प्रेजेंट सिंपल में हम क्यों यूज नहीं कर सकते फोर और सिक्स. बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि ये रूल है कि जब आप दौरानिया बताते हैं ना, कोई काम अभी भी आप करते हैं, लेकिन अभी अभी जो काम अभी आप करते हैं उसको करते हुए काफी टाइम हो गया है. अभी इस वक्त आप ये मतलब ये रूटीन नहीं बता रहा कि आप अभी करते हैं. जब आप ये टाइम लगा देते हैं ना कि मैं ये इनको 4 सालों से या 3 सालों से जानता हूँ, तो उसमें ये बात क्लियर हो जाती है कि ये अमल जानने का अभी शुरू नहीं हुआ, ये 3 साल पहले शुरू हुआ था. तो ये कभी भी सिर्फ प्रेजेंट सिंपल नहीं हो सकता, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा. क्योंकि आप प्रेजेंट सिंपल के अंदर वही काम, उसी काम का जिक्र करते हैं जो अभी आप करते हैं या रूटीन से करते हैं, लेकिन एक सालों से कर रहे हैं या कितने साल से कर रहे हैं वो नहीं बता सकते. तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में जाना जरूरी होता है. अदरवाइज जो लोग ये कहते हैं सिर्फ प्रेजेंट का बनाएंगे वो गलत कहते हैं. आप देखेंगे आगे एग्जांपल्स आपको और वाजे करेंगे इंशाल्लाह. सर मतलब जब भी सिंस ऑफ फोर आएगा तो हम प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करेंगे. नहीं, हर बार ऐसा नहीं होगा. दो सूरतों में होगा. एक तो ये कि अगर कोई ऐसा सेंटेंस आ रहा हो जिसमें रहा हूं, रही हूं, रहे हैं आ रहा हो, यानी रहा, रही, रहे,
रहा, रही, रहे, उसके बाद हूं आ रहा हो, था आ रहा हो, होगा आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, रहा, रही, रहे आ रहा हो, और टाइम भी आ रहा हो। जैसे वो सुबह से खाना पका रहा है, मैं 2 घंटे से कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, तुम 10 मिनट से मुझसे बातें कर रहे हो। तो यानी जहां पे रहा हो, रही हो, रहे हैं, उसके साथ साथ टाइम भी आ रहा हो, तो वहां पे सेंस और फॉर आता है। और सेंस और फॉर का क्या डिफरेंस है वो हम आपको बता देते हैं। पहले याद रखिएगा, सिंस हम वहां इस्तेमाल करते हैं जहां पे हम किसी एक्शन किसी एक्शन के शुरू होने की बात करेंगे, वो शुरू कब हुआ था, और अगर वो कितने अरसे चला, 2 दिन चला, 10 दिन चला, 10 महीने चला, 10 साल चला, तो फोर लगाएंगे। जैसे अगर मैं कहता हूं कि मैं जनवरी से इस स्कूल में पढ़ा रहा हूं। अब आप मुझे बताएं कि जनवरी जो है वो दौरानिया बता रहा है या ये बता रहा है कि काम शुरू कब हुआ? क्या बता रहा है? जनवरी के कोई भी जवाब दे सकता है आप में से, एनीवन कैन आंसर। मैं जनवरी से इस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या बता रहा है कि इस काम पढ़ाने का शुरू कब हुआ ये बता रहा है, या कितने अरसे से पढ़ा रहा हूँ ये बता रहा है? जल्दी बताएं, कोई भी बता दे। अब्दुल करीम आप। सर ये सब ड्यूरेशन बता रहे हैं। बिल्कुल, ये बता रहा है कि काम शुरू कब हुआ, जनवरी से शुरू हुआ। अगर मैं कहता कि मैं 4 महीनों से इस स्कूल में पढ़ा रहा हूं, तो फिर ड्यूरेशन बताता, कब से पढ़ा रहा हूँ, कितनी ड्यूरेशन होगी पढ़ाते हुए। लेकिन जब मैं कहूंगा मैं जनवरी से पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि ड्यूरेशन नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि काम शुरू कब हुआ था। ठीक है जी, सेंस और फार का फर्क यही होता है कि सर एक चीज फॉर। पूछनी है। जी जी प्लीज पूछें। सर मैं जैसे हैंड रेस करूंगा तो मेरा माइक मतलब ऑन करूंगा तो आपको आवाज आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी, बिल्कुल जैसे आप हैंड रेस करके अपना माइक ऑन करके बोलेंगे, मुझे आवाज आना शुरू हो जाएगी। वैसे नून में जब तक सर एक्सेप्ट ना करे उस वक्त तक आवाज नहीं 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 आती नहीं थी, नहीं, यहाँ इसमें पर ऐसा बोल नहीं रहा है। हूँ। इसमें आसानी है ना, मैंने आपको ऑलरेडी एक साथ ही अलाउ कर दिया है। आप खुद माइक बंद करें, खुद माइक ऑफ करें, ऑन करें, म्यूट करें, अनम्यूट करें, ये मैंने एक्सेस आपको दी हुई है। चाहूँ तो मैं हटा सकता हूँ ये एक्सेस, कि मैं जब तक आपको नहीं कहूंगा आप नहीं कर सकते, लेकिन मैंने एक्सेस दी हुई है, उसमें टाइम जाया होता है। बार बार एक्सेस दो, बार बार एक्सेस दो। ठीक है जी, सर मैं इसी में कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट में ताहू तीहू तेहू भी आता है, जो कि प्रेजेंट सिंपल है। सबको पता है कि ताहू तीहू तेह प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इनडेफिनिट की निशानियां हैं। लेकिन कभी कभी ये प्रेजेंट परफेक्ट की भी निशानियां बन जाती हैं जब जुमले के एंड में सेंस और फार और टाइम आ रहा हो। यानी अगर मैं कहूं कि मैं सर फहाद को जानता हूं, तो वो प्रेजेंट सिंपल है, आई नो सर फहाद। लेकिन अगर मैं कहूं मैं सर फहाद को 3 सालों से जानता हूं, तो फिर वो प्रेजेंट सिंपल नहीं है, वो फिर प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। फिर हम सब्जेक्ट हैव या हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर। ये मैंने आपको बता दिया कहाँ सिंस आएगा, कहाँ फॉर आएगा। जहां आप तादाद बताएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तादाद बताएंगे, वहां फॉर आएगा। जहां तादाद की बजाय नाम बताएंगे, यानी शुरू इब्तदाई टाइम बताएंगे, जैसे जनवरी, सुबह से, शाम से, बचपन से, रात से, ये सारी तादाद नहीं है, ये नाम है ना, औकात के नाम है। तो यहाँ पे सिंस आएगा जहां टाइम होगा, 1 दिन से, 2 दिन से, 10 दिन से, 1 महीने से, 10 महीने तक, 10 सालों से, वहां हम फोर लगाएंगे। ठीक है जी, अब एग्जाम्पल देखिएगा, आपको आगे समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। आई हैव नोन हिम सिंस माई चाइल्डहुड, क्या मतलब होगा इसका? फटाफट मुझे बताएगा इसका मतलब, कौन बताएगा? इसका मतलब मुझे बताएगा मतीन शेख। मतीन शेख आप बताएं इसकी उर्दू क्या होगी? आई हैव नोन हिम सिंस माई चाइल्डहुड। मैं उन्हें जानता हूँ अपने बचपन तक, अपने मैं अपने, बचपन से। वेरी गुड, मैं उसे अपने बचपन से जानता हूँ। वेरी वेरी गुड, जबरदस्त। नेक्स्ट सेंटेंस है, अली हैज बीन इल फॉर 3 days। अली हैज बीन इल फॉर 3 days, इसका जवाब मुझे। सर अभी 3 दिन से बीमार है। वेरी गुड। वरना अगर इसको सिर्फ अगर मैं बोलता कि अली बीमार है, तो फिर कैसे बताते? मुझे बताओ अब्दुल बख्श, अब्दुल करीम बख्श, अली बीमार है। सेंस आता है उसमें सर। नहीं 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 नहीं, टाइम लगाता ही नहीं मैं। अगर मैं सिर्फ कहता कि अली बीमार है, तो कैसे बनाता? मैं अली बताऊँ? अली इज इल सर। अली इज इल, वेरी गुड, अली इज इल, ये प्रेजेंट सिंपल है, और उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाने के लिए इज की जगह हमने हैव बीन लगा दिया, इसकी जगह हैज बीन लगा दिया, अली हैज बीन इल। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं जी, आई हैव लिव्ड इन पाकिस्तान फॉर 30 years। इसको कौन? मैं तो लाइबा। पाकिस्तान में। सबर 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 मैं सबर, फौरन जवाब ना दें। लाइबा आप बताएंगी। आई हैव लिव्ड इन पाकिस्तान फॉर 30 years। मुझे इसी बात पे गुस्सा आता है कि स्टूडेंट्स क्यों साथ नहीं होते। अब लाइबा अनम्यूट पता नहीं क्यों नहीं कर रही है अपने आप को। यस बेटा आप वहां पर हैं भी, या बस क्लास ज्वाइन करके किचन में चली गई हैं? सर, हूँ मैं।
बताएं इसकी उर्दू क्या होगी? आई हैव लिव्ड इन पाकिस्तान फॉर 30 years। मैं 30 सालों से पाकिस्तान में रह चुका हूँ। नहीं, रहता हूँ, चुका हूँ, खत्म। मैंने कहा ना, जब टाइम आ जाएगा ना सिंस या फॉर प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, तो वो चुका हूँ की बजाय ताहू तीहू ते क्या की में उर्दू देगा। अभी भी मैंने क्लियर किया है, देखें। ताहू और ताहू के साथ अगर टाइम आ जाए, जैसे मैं आपको जानता हूँ, इसमें मैंने टाइम नहीं लगाया, ये प्रेजेंट सिंपल है। आई नो यू, मैं आपको 2 साल से जानता हूँ। अब ताहू आ रहा है और टाइम भी आ गया कि 2 साल से, तो इसको हम कहेंगे आई हैव नोन यू फॉर 2 years। वो प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा, लेकिन उर्दू प्रेजेंट सिंपल में ही रहेगी। उर्दू ताहू तीहू तय ही रहेगी, लेकिन टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में तब्दील हो जाएगा। सही है जी? ओके सर। सर मैं एक बात बोलना चाह रही थी जी कि जी जी, बोले ये बोले। प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने मतलब ऐसे कभी नहीं पढ़ा कि इसमें टाइम यूज होता है या आपने चीज का। आपने आज और से मुझे पहले। पहली दफा ये बात मतलब पता चला है, वरना मतलब हमेशा से जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो है वो हम टाइम इस्तेमाल करते थे। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रेजेंट परफेक्ट में आपने, कंटिन्यू अच्छा मैंने मेरी पढ़ा बात सुनो, आपने आज से पहले कभी आसिफ सर से पढ़ा भी नहीं होगा ना? यस सर। मजाक कर रहा हूँ मैं। आई एम नॉट टेकिंग हाई फॉर माई सेल्फ। अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी अल्लाह का बहुत करम है, लेकिन हमसे बहुत बड़े बड़े लोग पढ़े हैं, हमारी क्या नॉलेज है। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं जो जो चीजें हर टेंस के अंदर न्यू हो और बहुत कम लोगों को पता हो, और मेरा अपना मुताला इतना वसी हो और मुझे वो चीजें पता हो, तो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर करता हूँ। मैं तो प्रेजेंट परफेक्ट को सिंपल पढ़ा सकता था, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, पढ़ा के हम आगे चले जाते। लेकिन जो उसमें यूनिक चीजें मुझे पता थी, मैंने आप लोगों के साथ वो भी शेयर की, जो कि आपको नहीं पता थी पहले, कि इसमें इस प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल में क्या चेंज होता है। ये हर स्टूडेंट मैंने देखा गलती कर रहा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर टाइम लगा देता है कि मैंने सुबह को खाना खाया, आई हैव रिटन फूड इन द मॉर्निंग, कुछ भी प्रेजेंट परफेक्ट लगा के, और कब काम खत्म किया वो वाला टाइम लगा लेते हैं, जो कि गलत है। वो आप अभी आइंदा कभी नहीं लगाएंगे। जी उष्णा, प्लीज बोलें। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम उष्णा। सर एग्जांपल नंबर 2 में आपने हैज के बाद बीन लगाया है। जी बेटे, वो इसलिए लगाया कि जब जुमला इज एम आर वाला होगा ना, जो जुमला प्रेजेंट इन, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट दो होते हैं ना। एक होता है जिसमें एक्शन वर्ब आता है, जैसे आई प्ले क्रिकेट, में क्रिकेट खेलता हूँ। एक प्रेजेंट सिंपल होता है जिसमें एक्शन नहीं होता, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी बताई जा रही होती है, जैसे आई एम अ प्लेयर, आई एम अ जी प्लेयर। ठीक है। जी इसी तरह मैंने उसने बताया कि ही इज इल, वो बीमार है। उसमें पहले सादा जुमले में भी इज एम आर आ रहा है। अब इसको हम जब कहेंगे कि वो यस दो सर। दिनों से या वो 4 दिनों से बीमार है, तो अब इज एम आर वाले जुमले को जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाएंगे ना, तो इज एम आर की जगह हैव या हैज आएगा, और जो उसके यानी सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज आएगा, और ये इज एम आर की जगह बीन आ जाएगा, क्योंकि इज एम आर का सेकंड फॉर्म है वाज वर, और इज एम आर की थर्ड फॉर्म है बीन। आपको ये तो पता है ना, यस प्रेजेंट सर। प्रेजेंट परफेक्ट में हम तीसरी फॉर्म लगाते हैं हैव और हैज के बाद, पता है ना? जी सर। जैसे आई यस हैव सर। स्टडीड दिस, आई हैव टेकन माई मील, तो आई हैव टेकन माई मील, टेकन क्या है? टेक की थर्ड फॉर्म, ऐसा ही है। यस सर। इसी तरह मेरा बेटा, इज एम आर की जो सेकंड फॉर्म है वो वाज वर है, इज एम आर की जो थर्ड फॉर्म है वो क्या है? बीन। क्या है? बीन। अब अगर जुमला था कि ही इज इल, ठीक है, और उसको प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाना था, तो हमने क्या किया? ही के बाद लगाया हैज, और इज एम आर की थर्ड फॉर्म हमने लगा दी बीन। सो ही हैज बीन इल फॉर 2 days, वो 2 दिनों से बीमार है। जितने भी जुमले इज एम आर वाले होंगे, उनको थर्ड फॉर्म लगाने के लिए हैव हैज के बाद बीन लगा देंगे। ठीक है। जैसे अभी आप मुझे बताएं, वो कराची में है, ट्रांसलेट करें। ही इज लिव इन कराची। नहीं नहीं, लिविंग नहीं, वो कराची में लिव रहता इन। नहीं। लिव भी नहीं, मैं कह रहा हूं वो कराची में है। He is in Karachi. वेरी गुड, वेरी गुड उष्णा, ऐसा ही होगा ना, ही इज इन कराची। यस सर। अब अगर मैं कहूँ वो 10 दिनों से कराची में, अब क्या करोगी आप? इसकी जगह क्या लगाओगे? सर ही इस, उसके बाद ही के बाद क्या ही आएगा? हैज हैज बीन इन ही हैज कराची, बीन इन इन कराची कराची। फॉर 10 days। बहुत सिंपल है। ठीक यस है, सर। हमने प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाना है, और कैसे ले जाना है वो अब हमारी चालाकी। हमने बता दिया आपको कि सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज आएगा, और अगर इज एम आर आ रहा हो तो इज एम आर की थर्ड फॉर्म बीन आएगी। ठीक है जी। अब एक छोटा सा असाइनमेंट देखते हैं, है भी असाइनमेंट है, बस ऐसे ही लिखा हुआ है। थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा जी, टेंटलाइज। टेंटलाइज का मतलब कौन बताएगा मुझे? मैं फौरन से पूछता हूँ, समद, अब्दुल समद, आपको टेंटलाइज का मतलब पता है? डू यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड टेंटलाइज? सर्च नहीं करने का ना आपने, फटाफट बराबर में
या मोबाइल यूज कर रहे हैं तो फटाफट जाके आपने गूगल क्रोम यूज किया या फिर अपनी डिक्शनरी खोली और वहां पे जाके टेंटलाइज टाइप किया। ऐसा नहीं करना है ना भाई। अच्छा जी, टेंटलाइज के दो मतलब है। टेंटलाइज का एक मतलब है तड़पाना या फिर तरसाना, या तरसना या तड़पना, दोनों मतलब है। टेंटलाइज तरसाना या तड़पाना, या तरसना या तड़पना, ये मतलब है इसका। सो मैं अब ये कोई इस टेंटलाइज को प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर इस्तेमाल करे। जल्दी जल्दी इसको टेंटलाइज को प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करके बताएं। थर्ड फॉर्म इसके साथ डी आ जाएगा। फटाफट कौन करेगा? निदा वसीम, जल्दी से निदा वसीम इसको जुमले में यूज करें प्रेजेंट परफेक्ट के। Sir, you have tantalized me. यू हैव टेंटलाइज्ड मी, तुम मुझे तरसा चुके हो या तड़पा चुके हो। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा वर्ब आता है। अच्छा, इसको मतीन आप बनाओ ना, इसको टेंटलाइज को अपने जुमले में यूज करो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। अली हैज, अली के साथ हैज आएगा। अली हैज Tantalized me. अली हैज टेंटलाइज्ड मी, अली मुझे तरसा चुका है, तड़पा चुका है। अगले वर्ड पे जाते हैं। स्टूपिफाई, स्टूपिफाई का मतलब होता है बेवकूफ बनाना। ये स्टूपिड से निकला है, बल्कि स्टूपिड से निकला है। स्टूपिड का मतलब सबको पता है, बेवकूफ को कहते हैं, और स्टूपिफाई उसका वर्ब है, यानी बेवकूफ बनाना। अब सर मैं बताऊं? जी जी प्लीज अब्दुल करीम आप बताएं। You have stupefied me. स्टूपिफाइड के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? वाई को हटाना पड़ेगा, उसकी जगह आई ई डी लगाना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म। ठीक है जी। यू हैव Yes, sir. स्टूपिफाइड मी, तुम मुझे बेवकूफ बना चुके हो। इसके अलावा कोई और भी इसको अपने जुमले में इस्तेमाल करके बताए फटाफट। उष्णा सईद आप बताएं इसको अपने सेंटेंस में यूज करके। कम ऑन फास्ट। आपकी आवाज कम आ रही है, बल्कि आ ही नहीं रही। उष्णा सर मैं सईद, बनाना चाहूंगा। My sister has stupefied me माय for giving ओके, वेरी for गुड। giving water. माय सिस्टर हैज My sister स्टूपिफाइड has मी stupefied me for giving water. गिविंग मी वाटर। मेरी सिस्टर मुझे बेवकूफ बना चुकी है, बना लिया है, बना चुकी है पानी पीने के। अच्छा जी सर फहद, यस यू वांटेड टू मेक, प्लीज आप बनाएं। Government has stupefied the people. गवर्नमेंट हैज स्टूपिफाइड पीपल अ लॉट। गवर्नमेंट जो है लोगों को बहुत बेवकूफ बना चुकी है। ये एक अच्छा जुमला था, वेरी गुड। जी Sir, जी 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 प्लीज बोलें। they have stupefied you. ही हैज स्टूपिफाइड यू, उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। वो तुम्हें Yes, sir. बेवकूफ बना चुका है या उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। Yes. तीसरा है डिप्लॉय। डिप्लॉय सर डिप्लॉय मीन मुकर्रर करना, जैसे पुलिस पर्सनल हम डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय का मतलब होता है ताइनात करना, यानी किसी जगह पे किसी को खड़ा कर देना। जैसे हम पुलिस को किसी जगह ताइनात कर देते हैं, किसी एक स्पोर्ट के ऊपर फौज को, जैसे हमने फौज को बॉर्डर पे ताइनात कर दिया है कि अगर अचानक कोई जंग छिड़ जाए तो फौज उसको देख ले। तो ताइनात करना बिल्कुल सही आपने कहा। डिप्लॉय पुलिस को किया जाता है, डिप्लॉय रेंजर्स को किया जाता है। कुछ लोगों सर में आप क्या बोल रहे हैं? उर्दू में समझ में नहीं आ रहा। नहीं समझ में आ रहा। नहीं, आप मतलब आप बोल के रहे दोबारा से बोले, उर्दू में क्या है इसकी? डिप्लॉय का मतलब होता है ताइनात करना, और ताइनात का मतलब होता है किसी जगह पे खड़ा कर देना। जैसे नहीं हम पुलिस को किसी जगह ताइनात कर देते हैं, खड़ा कर देते हैं। जी सर, ताइनात या कायनात? ताइनात नहीं कहते, ताइनात। ताइनात ताइनात ताइनात। ठीक है। अल्लाह अकबर। ताइनात अब मैं लिखता हूँ, उसको देखें। Means बना देना। ताई Deployed. देखें जी, मैंने लिख दिया उसमें, चैटिंग सेक्शन में लिख दिया है ताइनात करना। सही है जी। ताइनात करना, किसी को कहीं खड़ा कर, पुलिस को ज्यादातर या रेंजर्स को हम ताइनात करते हैं, किसी जगह खड़ा करते हैं। तो इसको सेंटेंस में कौन यूज करेगा जी, जल्दी बताएं। सर मैं कर सकता हूँ। पहले अब्दुल करीम आप बोलें, अब्दुल करीम शाह। चीफ मिनिस्टर The government has deployed the police. कहाँ जगह भी बताओ। द गवर्नमेंट हैज डिप्लॉयड द पुलिस इन फ्रंट ऑफ In front of सिविल हॉस्पिटल। sir stop. हाँ स्टॉप, चले जी ठीक है। अच्छा अब्दुल करीम बख्श, अब आप बताएं। Chief Minister has deployed police personnel at sensitive areas of Karachi. वेरी गुड, वेरी गुड। मिनिस्टर ने जो है पुलिस को
सेंसिटिव कराची के सेंसिटिव एरियाज में तैनात कर दिया है, खड़ा कर दिया है। वेरी गुड। कोई और बनाना चाहेगा इस पे? जी जी बताओ प्लीज, मतीन आप बताएं। My father has deployed. My father has लगाएंगे। My father थर्ड पर्सन है। My father has deployed. My father has deployed a guard in front of our house. Very good, very good. My father has deployed a guard in front of our house. Very good जी, बहुत अच्छे, जबरदस्त। नेक्स्ट सेंटेंस है जी पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब होता है गौर और फिक्र करना, किसी चीज को बड़ी गहरी सोच में जाकर सोचना, गहराई में जाकर सोचना या गौर और फिक्र करना कहते हैं पॉन्डर, किसी भी चीज के मुतालिक। और पॉन्डर के बाद जो प्रेपोजिशन आता है वो होता है अबाउट। अबाउट आता है या फिर ऑन आता है, ऑन या अबाउट। तो कौन बनाएगा इसको सेंटेंस में? सब करो एक नहीं एक मिनट। जो नहीं बना रहा है उनको भी एक, सिर्फ उष्णा है हमारे पास जो कुछ भी नहीं बोल रही, जरा उष्णा को बोले, आप बोले सिर्फ उष्णा। उष्णा सईद नहीं, ओनली उष्णा। हेलो सर। बोले भाई, सेंटेंस बनाए, पॉन्डर को इस्तेमाल करें जुमले में। सर रिपीट करें। पॉन्डर का मतलब होता है गौर और फिक्र करना, बहुत गहराई से किसी मुतालिक सोचना, और उसके बाद अबाउट आता है या फिर उसके बाद प्रेपोजिशन ऑन आता है। जी सर। I have pondered my assignment. क्या कहा आपने? I pondered. I have pondered her assignment. I have pondered on my assignment. I have pondered on my assignment. मैं अपने assignments के ऊपर बड़ा गौर और फिक्र कर चुकी हूँ। कोई और इसके अलावा अब मैं कहूँगा जी 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 उष्णा सईद को कहूँगा। आप बनाए उष्णा सईद। I have pondered about my research. I had pondered about my research. मैं अपने रिसर्च के मुतालिक सोच चुकी हूँ। ठीक है, अच्छा जी। Sir, I have pondered your issue. वेरी गुड, वेरी गुड, ये भी सही था। अच्छा, आखिरी है स्ट्रैंगल। स्ट्रैंगल का मतलब क्या होता है? रोकना, आई थिंक यही होगा, या गला दबाना। गला घोटना भी होता है। गला घोटना, गला घोटना, बिल्कुल ऐसा ही, गला दबाना या गला घोट के किसी को मार देना। अच्छा, आप जरा एक मिनट के लिए सारे स्टूडेंट्स के ऊपर एक जुमला बना के सोचें, अभी बोलना स्टार्ट ना करें। मुझे 2 मिनट दें, मैं जरा अपना जनरेटर ऑन करके आऊँ, ये मेरे घर वालों से ऑन हो नहीं रहा। मुझे 2 मिनट दें, और चार्जिंग इसकी 7% रह गई है, तो बंद ना हो जाए लैपटॉप। इसलिए आप लोग सब जब तक इसके ऊपर, स्ट्रैंगल के ऊपर सेंटेंस बनाए, मैं भी आया। सर एक चीज पूछनी थी आपसे। 1 मिनट दें मुझे, 1 मिनट दें प्लीज। आप लोग सिर्फ सेंटेंस बनाएं, अपने दिल पे भी बोलिएगा नहीं, मुझे आने दें।